रोहित शर्मा की विदाई के बाद कौन बनेगा कप्तान? गिल नहीं, इस नाम पर चल रही चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां एक और शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान सौंप दी गई और वह टी20 में उप कप्तान की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं अब बीसीसीआई वनडे टीम की अगली कप्तानी को लेकर नई दिशा में सोच रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की नजरें श्रेयस अय्यर पर टिक गई हैं और उन्हें भविष्य के वनडे कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। और क्यों भी ना देखा जाए, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कप्तानी से भी सबको दिखाया है, प्रूफ करके दिखाया, उसके बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी से भी प्रूफ करके दिखाया है। और चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अगर आईपीएल की बात करें और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी श्रेयस अय्यर ने खुद को प्रूफ किया है। तो क्यों नहीं है शुभमन गिल? आइए इसे भी जानते हैं। तो शुभमन गिल का हालिया प्रदर्शन हर फॉर्मेट में शानदार रहा है। टेस्ट कप्तान बनने के बाद उन्होंने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई है और टी20 में उप कप्तानी के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। वनडे फॉर्मेट में भी गिल ने लगातार रन बनाए हैं और कई बार उप कप्तान की भूमिका भी निभाई है। लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही खिलाड़ी को कप्तानी देना उसकी कार्य क्षमता पर भारी पड़ सकता है। एक कप्तान को न केवल खेल में बल्कि रणनीति और मानसिक स्तर पर भी हमेशा तत्पर होना पड़ता है। लगातार सीरीज, टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय दौरे खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि शुभमन गिल को टेस्ट और टी20 में जिम्मेदारियां दी जाए, जबकि वनडे की कमान किसी और के हाथ में सौंपी जाए। और इसके लिए अगर कोई भी परफेक्ट चेहरा अगर बैठता है तो वो श्रेयस अय्यर है। क्या आपको भी यही लगता है कि अगले जो है कप्तान रोहित शर्मा के बाद कोई अगर बनना चाहिए वनडे में तो वो श्रेयस अय्यर बनना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो श्रेयस अय्यर क्यों है पहली पसंद, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक ठोस बल्लेबाज और भरोसेमंद लीडर के रूप में साबित किया है। जी हाँ, साल के शुरुआती आयोजन में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीत दिलाई थी उसमें उनका जो था अहम भूमिका था। मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान की थी, 200+ रन उनके बल्ले से निकला था। आईपीएल में भी उसके बाद पंजाब की कप्तानी संभाली थी और 2 अलग अलग लगातार फ्रेंचाइजी से खेलते हुए कप्तानी करते हुए दोनों टीम को फाइनल तक ले जाना, एक को ट्रॉफी जिता देना 11 साल के बाद, एक को 9 साल के बाद फाइनल तक ले आना और युवाओं की टीम को। तो ये काबिले तारीफ है श्रेयस अय्यर की और बल्ले से भी 600+ रन उन्होंने निकाला। तो एक तरह से बीसीसीआई उनकी तरफ देख रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने कप्तानी करके जताया है। ईरानी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, सब में उन्होंने रन बनाया है, कप्तानी की है। तो बीसीसीआई जो सोच रहा है वो सही है गलत है, हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा आप। तो रोहित शर्मा का फैसला भी है अहम। हालांकि इस पूरे फैक्टर में रोहित शर्मा का भविष्य वर्तमान में वनडे टीम के कप्तान जो हैं 38 वर्ष के हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में होने वाली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से उन्हें और विराट कोहली दोनों के लिए आखिरी हो सकता है। ऐसा हालांकि रोहित और विराट की तरफ से अभी तक कोई इस पे सूचना नहीं आया है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इन दोनों दिग्गजों ने पहले ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और टी20 जीतने के बाद भी उन्होंने मतलब टी20 से संन्यास लिया था और टेस्ट में भी इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने संन्यास ले लिया। तो अब बीसीसीआई जो है वो एशिया कप के बाद अब एक अहम बैठक होगी जिसमें बीसीसीआई सोच रही है इस पर गहरी फैसला ली जाएगी। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा एशिया कप के बाद। तो क्या गिल के वर्कलोड को संभालना वजह है? जैसे भी जानते हैं शुभमन गिल भले ही युवा हो लेकिन लगातार क्रिकेट खेलना और तीनों फॉर्मेट में खेलने से उनके पर वर्कलोड का दबाव महसूस किया जा सकता है। उन्हें सितंबर में एशिया कप में खेलना है, उसके बाद अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद जिसमें वनडे और टी20 दोनों शामिल है। इसके बाद नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में कप खेलना है। ऐसे में कप्तानी का बोझ उनके खेल पर असर डाल सकता है। तो यह साफ होता है कि बीसीसीआई भविष्य को लेकर अब नए कप्तान को देख रही है वनडे में। तो जो श्रेयस अय्यर की तरफ देख रही है वो एकदम सही देख रही है गलत देख रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।